हैं वो वाघा बॉर्डर के नजदीक की हैं, जहां पर सभी को इंतजार है आज इस हीरो का, विंग कमांडर अभिनंदन का। तो तमाम लोग पल के बिछाए मौजूद हैं और अगर हिंदुस्तान पहुंचे हैं अभिनंदन, इस वक्त तस्वीरें हम आपको सीधे तौर पर दिखा रहे हैं, तो इंतजार वो खत्म हो चुका है। इस वक्त तस्वीरें आप देख सकते हैं। इन तस्वीरों के जरिए अभिनंदन फिजाइया के आला अफसरान के साथ उनका काफिला आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप सीधे तस्वीरों में देख सकते हैं, यही वो मौका है। फिजाइया के आला अफसरान ने इस्तकबाल उनका किया है, तो हिंदुस्तान की सरजमीन पर कदम रख दिया है अभिनंदन ने। और वहीं इस खुशी को लेकर मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में लोग झूम रहे हैं, जोशो खरोश का मुजाहरा कर रहे हैं और ढोल नगाड़ों के साथ लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि मुल्क का हीरो आज अपने वतन वापस लौट रहा है। फिजाइया के आला हुकाम ने इस्तकबाल किया है अभिनंदन का। फिजाइया के आला हुक्काम मौजूद रहे इस मौके पर और साथ ही साथ कहा जा रहा है कि अभिनंदन के अहले खाना वालिदैन भी इस मौके पर मौजूद हैं। और इससे शैलेंद्र वांगू हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, लगातार हम पल पल की अपडेट अपने नाज़रीन तक पहुंचा रहे हैं। हमारी बात हो रही थी इमरान खान को लेकर, जो उन्होंने बयान दिया। कहते हैं वो कि वो अमन का रास्ता इख्तियार करने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक जानिब जिहादी तंजीम वो मसूद अजहर को कहते हैं और साथ ही साथ हाफिज सईद को उनका मुल्क कहता है। तो ऐसे में कैसे समझा जाए कि अमन की बात वो कर रहे हैं, एक तरफ जो टेररिस्ट तंजीम जिसे घोषित कर दिया है पूरी दुनिया ने, उसे जिहादी तंजीम का वो लक़ब देते हैं। देखते जा रहे हैं जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? अब तो आ गए हैं, भारत की जमीन पर आ गए हैं। हम बेसब्री से उनका इंतजार करें कब आए और अपनी आंखों से उनके इस सवाल का जवाब कुछ देर बाद की कैद में 2 दिन रह के आए हैं। बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, सुबह का 9 बजे का अभी और वेट कर रहे हैं बेसब्री से। दिल कर रहा है कि अभी आ जाए, उन्हें देखें, पता नहीं कब आएंगे। सुबह के 9। क्या कहना चाहते हैं अभिनंदन को? कहना चाहते हैं कुछ, वापस लौटे हैं? हम तो यही कहना चाहते हैं कि सारा देश आपके साथ है, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये इतनी भीड़ है, इतना क्राउड है, इससे पता चल जाता है कि सारा देश बेसब्री से यहाँ पे और न्यूज चैनलों के आगे बैठ के सारा देश वेट कर रहा है कि कब वो आए और एक झलक देखने को मिले उनकी। अभिनंदन के लिए मैसेज कोई देना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कुछ उनको? आज वापस लौटे हैं, दुश्मन देश से अपनी जमीन पर वापस लौटे हैं। जी बिल्कुल, ये जो इंडियन गवर्नमेंट है उसकी वजह से हो पाया है और जो इतने समर्थक यहाँ पे उनके खड़े हैं, हमें बहुत प्राउड है उन पे। अभी वो आएंगे, हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, हमें बहुत खुशी है वो वापस आ रहे हैं। तो आप ये पेपर, मैं देख रहा हूँ कि सुबह से देखिए कई बार ये पेपर फोल्ड हुआ है, सुबह से कई बार इस पेपर को खोला गया है, लेकिन इस इंतजार में कि जब अभिनंदन आए तो तब दिखा सके अभिनंदन को। और हम लगातार आपको ये दिखाने की कोशिश लगातार यहाँ से कर रहे हैं कि ये खुशी है, ये एक उत्साह है अपने तरीके का लोगों में, और लोगों को ये समझ रहे हैं लोग लगातार कि जिस जवान ने देश के लिए जो हिम्मत दिखाई है, उसका उत्साह बढ़ाने के लिए ये तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं। अब तो अभिनंदन भारत की जमीन पर आ चुके हैं, तो अब इंतजार है। बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ पूरा सन्नाटा हो गया अचानक यहाँ। हाँ जी, अभी काफी देर से सब वेट कर रहे हैं, तो अभी के लिए सन्नाटा है। अभिनंदन जी आएंगे तो एकदम देखिए कैसे माहौल बन जाता है यहाँ पे। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत देर से इंतजार कर रहे थे, वो पल अब आ रहा है, तो इसलिए सब कुछ रुक गया है। हाँ, अभी थोड़ी देर के लिए चीजें थम गई हैं। अभिनंदन जी आएंगे तो एकदम देखिए कैसे ढोल और बाजा शुरू हो जाएगा यहाँ पे। तो ये हमारे दर्शक भी ये महसूस कर पा रहे होंगे कि जो बिल्कुल बदलाव माहौल में यहाँ पर आया है। मैं हैरान हूँ इस चीज को देख करके कि पहले जिस तरीके से यहाँ पर सेलिब्रेशंस हो रहे थे, अब वो कोतूहल में बदल गया है, अब वो सन्नाटा हो गया है। बिल्कुल ये पल देखना चाहते हैं, बस समझना चाहते हैं अभिनंदन बाहर आएंगे तो कैसा फील होगा। अभी थोड़ा सा सन्नाटा हो गया था, अब फिर से जब वो आएंगे और मिलेंगे सब, इससे फिर देखना कितना ढोल बजेगा। अभी तो शुरू होगा सब कुछ, अभी आप देखना। अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो शुरू होगा ये सब कुछ। जी, कुछ कहना चाहते हैं? हम बहुत खुश हैं जी, अभिनंदन हमारे वापस आ रहे हैं, हमारा शेर दोबारा हमारी जमीन पर आ रहा है। हमें इस चीज का बहुत गर्व है। हम सुबह से चले हुए हैं 7 बजे से अमृतसर के लिए। हम मेरे ख्याल में हम 1:30 बजे से यहाँ, हमने कुछ नहीं खाया, लेकिन हम ये सोच रहे हैं भी हमने एक झलक देखनी है उसकी। अब बस हमें यही जज्बा है भी हम यही जोर से बोल सके, पाकिस्तान की जमीन पर बोले भारत माता की जय। नहीं तो कहाँ से आप लोग आए हैं और क्या मैसेज देना चाहते हैं? अभिनंदन अब तो बाहर निकलेंगे कुछ देर में, क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम यही मैसेज देना चाहते हैं जी, हमने उनका बहुत, हम ये बोल रहे हैं भी हाँ, पूरे इंडिया ने, जैसे पूरे इंडिया का जैसे बेटा भाई, ऐसा बिल्कुल हम ये सोच रहे हैं भी हमारे में इतना जज्बा है, हमें ये जज्बा अभिनंदन ने दिया, हम ये सोच रहे हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं? सर, हम बठिंडा से आए हैं अभिनंदन को, उनका अभिनंदन करने के लिए।
हम सुबह से निकले हुए हैं, अपना घर बार छोड़ के, बच्चों को छोड़ के, बच्चों के फोन आ रहे हैं। हम बोल के आए थे भी हम 3-4 घंटे में आ जाएंगे, बट नहीं, अभिनंदन जब भी आएगा हम यहीं पे रहेंगे, चाहे 10 बज जाए, 12 बज जाए। और हम एक मैसेज देना चाहेंगे सभी यंगस्टर्स से कि आप ज्वाइन करो, आर्मी ज्वाइन करो, उनकी रिस्पेक्ट करो और आगे बढ़ो, इंडिया को आगे और बढ़ाना अब जब ये पता लग रहा है कि अभिनंदन भारत की जमीन पर तो आ गए हैं, पहुंच चुके हैं, अपने अधिकारियों के साथ हैं, तो कैसे एक घर महसूस हो रहा है सर। अंदर से खुशी महसूस हो रही है, एक उनका इतनी खुशी महसूस हो रही है, हम बता नहीं सकते। तो जब आएगा हम एक बार, एक इच्छा हमारी ये भी है, हम आर्मी से कहना चाहते हैं एक बार उनको भी हम देखना चाहते हैं, अभिनंदन को रूबरू देखना चाहते हैं। हम लोग देखना चाहते हैं अभिनंदन को एक बार, कहीं गाड़ी में ले जाएं, वो उनकी सिक्योरिटी रीजन होते हैं कुछ, लेकिन हम ये देखना चाहते हैं एक बार प्रेस ब्रीफिंग में, एक बार 1 मिनट के लिए ले आए चाहे। 1 मिनट के लिए आए जी। हमारा एक ही मकसद है कि जिस मकसद हम यहाँ पे आए हैं, अभिनंदन जी से उनसे उनका वेलकम करने आए हैं, तो अगर हमको मिल सके, उनको देख सके, उनका जज्बा देखें, ताकि वो उनको देख के एक एनर्जी है वो हमारे ऊपर भी आए, ताकि वो हमारी जो एनर्जी है वो हम उसको एक फैमिली के साथ एक्सप्लेन कर सकें, ताकि उस एनर्जी के साथ आने वाली जो पीढ़ी है वो भी आगे बढ़ सके। तो क्या आप क्या कहना चाहते हैं? आ जावे माही तेनू अखियां उड़ीक दिया, अखियां उड़ीक दिया, दिल वाजा मारदा, आ जावे माही तेरा दस्ता उड़ीक दिया। ये देखिए अब जो एनर्जी है वो अब धीरे धीरे लौट रही है। और भारत जी, माता की जय बोलनी है। जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे आप लोग इंतजार कर रहे थे काफी देर से, अब ये पक्के तौर पर ये कहा जा सकता है अभिनंदन अब भारत में है, अधिकारियों के अपने साथ है, अब कैसे एक्सप्रेस कर रहे हैं? जी, पहले तो मैं एक चीज बोलूंगा जी, आ जावे माही तेरा रास्ता उड़ीक दिया, जो डॉक्टर साहब ने बोला, मैं उसी का दूसरा डोज बोलूंगा कि तेरी राहों में खड़े हैं दिल थाम के, हम तो दीवाने तेरे नाम के। ये एक चीज, एक तो मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा इस चीज के मोदी जी का, कि जिन्होंने ये 56 इंच का सीना जो हमें दिखा दिया है। और एक चीज का हम मोदी जी को ये भी विश्वास दिलाना चाहते हैं कि मोदी जी आप अकेले नहीं हैं। चलिए बिल्कुल बिल्कुल, तो ये तस्वीर यहाँ पर, ये जज्बा और ये सन्नाटा, अब वो पल, क्योंकि जब अभिनंदन यहाँ से बाहर निकलने वाले हैं, सब लोग इंतजार कर रहे हैं, इन इंतजार की घड़ियों में हम चलते हैं प्रतीक के पास चलते हैं, और जैसे ही अभिनंदन यहाँ से बाहर निकलेंगे हम आपको वो तस्वीरें भी दिखाएंगे। दिखा रहे थे और लोग जो वहाँ पर मौजूद हैं अभिनंदन का इंतज़ार कर रहे हैं और खुशी के मारे झूम रहे हैं और साथ ही साथ नगमों के मिसरे भी दोहरा रहे हैं। और उनका कहना है कि सुबह से हम आंखें बिछाए पलकें बिछाए मौजूद हैं, हमने कई मीलों का सफ़र तय करके हम यहाँ पर आए हुए हैं और सिर्फ इंतज़ार है तो मुल्क के इस जाबाज सिपाही का, जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार है। और साथ ही साथ वो मांग भी कर रहे हैं कि एक झलक ज़रूर दिखलाई जाए। उनकी जानिब से कहा गया, आवाम की जानिब से कहा गया कि हो सकता है सिक्योरिटी की वजह से, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें उनकी तस्वीर या फिर उनकी झलक ना दिखने को मिले। ऐसे में उन्होंने दरख्वास्त भी की, अपील भी की, गुजारिश भी आवाम की जानिब से की गई कि एक झलक ज़रूर दिखा जाए और दिखाई जाए अभिनंदन की। और साथ ही साथ वो इस मौके पर मुल्क को 2-3 अल्फाज से ख़िताब भी करें, ऐसा लोगों ने मुतालबा किया। तस्वीरें मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों की भी टीवी स्क्रीन पर हैं, जहाँ पर ढोल और नगाड़ों के साथ लोग झूम रहे हैं, आवाम में खुशी की लहर है। आज इस जाबाज सिपाही का सभी को इंतज़ार, और अब से कुछ ही देर में ये जाबाज सिपाही हिंदुस्तान में दाखिल हो जाएंगे, हिंदुस्तान पहुंच चुके हैं। और फ़िज़ाइया के आला हुक्काम ने, आला ओहदेदार ने उनका इस्तकबाल भी किया है। इस मौके पर उनके वालिदैन भी मौजूद रहे और कुछ देर कबल उनका पाकिस्तानी हुदूद में जो बॉर्डर है उस एरिया में मेडिकल टेस्ट किया गया। और मेडिकल टेस्ट करने के बाद पाक रेंजर्स ने उनके साथ फ़ोटो खिंचवाई, चाय भी पी, और कहा यह जा रहा है कि उनकी पिस्तौल और दूसरी जो चीज़ें कब्ज़े में थी पाकिस्तान के, वो वापस कर दी गई हैं। तो पूरा मुल्क आज बड़े ही जोशो खरोश के साथ इंतज़ार कर रहा है और ख़ुशी में डूबा हुआ है और उस लम्हे का इंतज़ार कर रहा है। और सब उस लम्हे को अपने आँखों में, अपने दिलों में अखज़ कर लेना चाहते हैं, जिनका उन्हें बेसब्री से इंतज़ार है। तो वाघा बॉर्डर से तस्वीरें तो दिखाई रहे हैं आपको, साथ ही साथ मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों की तस्वीरें भी आपके सामने टीवी स्क्रीन पर हैं, जहाँ पर मुल्क में जश्न का माहौल है। लोग आज बड़े ही फ़ख्र के साथ कह रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं और जाबाज सिपाही पाकिस्तान से अब हिंदुस्तान की सरजमीन पर पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही देर बाद मुमकिन है कि उनका झलक भी दिखाई दे सके। तो लगातार आवाम की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि हम
इस वतन के लाल की एक झलक देखने के लिए बेताब हैं और कल से ही हम इसका इंतज़ार कर रहे थे। सुबह से ही हम यहाँ पर मौजूद हैं। वाघा बॉर्डर पर जो लोग मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे उनसे बात की और इस बातचीत में वो देशभक्ति का नगमा भी दोहराते हुए नजर आए और साथ ही साथ देखते हुए ऐसा लग रहा था कि जोश व खरोश के साथ उनका जो दिल है वो लबालब भरा हुआ है और एक इंतज़ार की आस अभी तक थमी नहीं है। लेकिन लोगों का कहना है कि वो जब तक झलक नहीं देख सकते, विंग कमांडर अभिनंदन की जब तक झलक नहीं देख लेते तब तक वो वापस नहीं जाएंगे, ऐसा कहना है आवाम का जो वाघा बॉर्डर पर मौजूद हैं, अटारी बॉर्डर पर मौजूद हैं। तो तस्वीरें लगातार मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों की भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर जोशो खरोश के साथ लोग झूम रहे हैं, ढोल नगालों के बीच लोग नाचते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है ये बात मुल्क की है, मुल्क का एक जाबाज सिपाही वतन वापस लौट रहा है तो मुल्क में खुशियां क्यों ना हो। ऐसी ही कई तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखाते रहेंगे। लेकिन इस वक्त जो तस्वीरें आप देख रहे हैं उस तस्वीरों से बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस तरह से अवाम में खुशी की लहर देखी जा रही है। वहीं वाघा बॉर्डर से भी तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। वाघा बॉर्डर के रास्ते अभिनंदन की वापसी हो चुकी है। अब से कुछ ही देर बाद मुमकिन है कि उनकी झलक भी दिखाई दे। फिजाइया के आला अफसरान ने उनका इस्तकबाल किया और साथ ही साथ उनके वालिदैन भी इस मौके पर मौजूद रहे। विंग कमांडर अभिनंदन की वतन वापसी हो चुकी है। मुल्क वो वापस हिंदुस्तान की सरजमीन पर उन्होंने कदम रख दिया है और इस्तकबाल उनका किया। फिजाइया के आला ओहदेदारों ने इस जाबाज विंग कमांडर अभिनंदन का जो पाकिस्तान की गिरफ्त में थे और आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर वो कदम रख चुके हैं और अब से कुछ देर में ही मुमकिन है कि उनकी एक झलक भी लोगों को दिखाई जाए और इस झलक को देखने के लिए सभी बेताब हैं, पूरा मुल्क बेताब है। जो वाघा बॉर्डर पर नहीं मौजूद नहीं हैं वो टीवी को देख रहे हैं कि मुल्क का जो जाबाज विंग कमांडर है वो आज कैसा होगा, किस तरह का होगा। कई सवालात आवाम के मन में हैं। तमाम सवालों के जवाबात वो एक झलक के जरिए पाना चाहते हैं। तो वाघा बॉर्डर के जरिए